Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Why do I read a book? मैं एक किताब क्यों पढ़ती हूँ? Reason number 1 is that it carries me to another world which is magical. पहला कारण ये है कि एक किताब मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जो कि एक जादू की तरह है. Reason number 2 is that I have learned languages from reading books. दूसरा कारण ये है कि किताबें पढ़ पढ़ के मैंने भाषाएं सीखी है. I have learned Bengali and English through reading books. मैंने किताब पढ़ पढ़ के बंगाली और इंग्लिश भाषाएं सीखी है. You might wonder how I read the books in the first place when I didn't know the language. आपको ऐसा लग सकता है कि जब मुझे वो भाषा आती ही नहीं थी तो मैंने वो किताबें पढ़ी कैसे. बट फर्स्ट आई लर्न द स्क्रिप्ट एंड देन आई रेड द बुक्स. पहले मैंने उस भाषा के अक्षरों को सीखा, उसके बाद मैंने किताबों को पढ़ा. वेल, व्हाई आई रीड बुक्स बाय रस्किन बॉन्ड. मैं रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई किताबें क्यों पढ़ती हूँ? बिकॉज दे फुलफिल बोथ द पर्पसेस टू वेल. रस्किन बॉन्ड की किताबें इन दोनों उद्देश्यों को बहुत अच्छे से निभाती है. वन इज कैरिंग मी टू अनदर वर्ल्ड वेयर प्रैक्टिकल थिंग्स आर सीन फ्रॉम अ मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एक उद्देश्य है कि मुझे एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जहाँ रोजमर्रा की स्वाभाविक चीजों को एक जादुई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है. सेकेंड इज लर्निंग अ लैंग्वेज. और दूसरा उद्देश्य है उस भाषा को सीखना. बीइंग एन इंडियन ऑथर, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड्स बुक्स आर इंडियन. क्योंकि रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक है, इसलिए उनके किताबों के विषय भारतीय होते हैं. And his British background is the reason behind his fine English. और उनकी जो ब्रिटिश बैकग्राउंड है उसकी वजह से उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है. So today I have this book with me. आज मेरे पास ये किताब है The Lamp is Lit by Ruskin Bond. So when I read the first page of the book, I find so many words, the meaning of which you might not know. तो जब मैंने पहला पेज पढ़ा तो मैंने कुछ शब्द पाए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो सकता है. It didn't help to find that my stepfather was now bankrupt. तो बैंकरप्ट एक वर्ड मुझे मिला. बैंकरप्ट का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे देखना है. सो आई यूज अ डिक्शनरी. तो मैं एक डिक्शनरी को यूज करती हूँ. द मीनिंग ऑफ बैंकरप्ट इज दैट अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ दैट ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स. बैंकरप्ट का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की तरफ से बताया गया है कि वो कोई भी उधार चुका नहीं सकता, यानी कि दिवालिया. सो लेट्स मूव ऑन टू रीड एंड आई फाइंड अनदर वर्ड इनकम्ब्रेंस. और मुझे एक और शब्द मिला इनकम्ब्रेंस. इट इज अ बर्डन और अ मॉर्गेज ऑन अ प्रॉपर्टी. एक संपत्ति जो एक बर्डन बन जाए, एक बोझ बन जाए या गिरवी रखा हुआ है, उसको इनकम्ब्रेंस कहेंगे. एंड आई गेट अनदर वर्ड नॉन फंक्शनिंग. और मुझे एक और शब्द मिलता है नॉन फंक्शनिंग, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं करता, काम नहीं करता है. I know the meaning of some words by only reading it, but I might never have used it. कई शब्दों के वर्ड को मैं पढ़ के ही समझ जाती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको यूज नहीं किया रहता. When I read such books, I start using these words. जब मैं इस तरह की किताबों को पढ़ती हूँ तो इस तरह के वर्ड्स को यूज कर सकती हूँ. And the next such word is unmanageable. Unmanageable मतलब जिसको संभाला नहीं जा सकता है. तो मैनेज से अनमैनेजेबल जैसे वर्ड बनते हैं. इन वर्ड्स को भी जब हम इस तरह के बुक्स पढ़ते हैं तो इनको यूज कर सकते हैं. एंड इन दिस सेम पेज आई गेट अ वर्ड प्रॉक्सिमिटी. लेट्स सी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस इन स्पेस एंड टाइम, मतलब करीबी. एंड इन द सेकेंड पेज आई गेट द वर्ड शटलकॉक्स. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ शटलकॉक्स. शटलकॉक का डिक्शनरी में मीनिंग है जिस फेदर से हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं. और इसके बाद हम लोगों को वर्ड मिलता है डिमिन्यूटिव. लेट्स चेक द मीनिंग ऑफ डिमिन्यूटिव. एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, बहुत ही छोटा. द नेक्स्ट वर्ड इज मेगर एंड द मीनिंग इज lacking in quantity or quality, यानी कि कमी. These are the three words that I checked from the dictionary. इन तीनों शब्द के मीनिंग को मैंने डिक्शनरी में से चेक किया. Our fourth word is premises. एक आसपास के इलाका जिसको घेरा हुआ है उसको premises कहते हैं. The fifth special word of this page is seldom. इस पेज का पांचवा स्पेशल वर्ड है seldom, which means बहुत कम, बहुत कभी कभी. These are the words that I get to know or start using after reading the books. तो इस तरह के नए शब्द मैं जान पाती हूँ इस तरह की किताबों को पढ़ने से और उनको यूज कर पाती हूँ. ड्यू टू दिस माई इंग्लिश इज एनरिच्ड. इससे मेरा इंग्लिश और अच्छा बनते जाता है. सो दैट्स वाई यू शुड ऑल्सो रीड बुक्स. तो इसलिए आपको भी किताबें पढ़नी चाहिए. आज के रस्किन बॉन्ड के इस किताब के फर्स्ट 2 पेजेस में से मैंने 10 शब्द बताए और उन 10 शब्दों के मीनिंग्स भी बताए. उन 10 शब्दों को आप सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं.
इन दिस वे यू कैन एनरिच योर इंग्लिश। इस तरह से आप अपने इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं। दैट्स वाई आई रीड बुक्स, इसलिए मैं किताबें पढ़ती हूँ। दैट्स वाई यू शुड ऑल्सो रीड बुक्स, इसलिए आपको भी किताबें पढ़नी चाहिए। ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ सेकेंड हैंड बुक ऑल्सो इफ पॉसिबल, अगर सेकेंड हैंड भी किताब कहीं से मिल जाए तो उसको ले लीजिए। एंड स्टार्ट रीडिंग, और पढ़ना शुरू कीजिए। दिस इज अ गुड वे टू यूज योर समर वेकेशन, ये एक अच्छा तरीका है जिसको अपनाकर आप अपनी गर्मी की छुट्टियों को यूज कर सकते हैं। Whenever you are busy, you complain that your English is not good enough. जब आप व्यस्त रहते हैं तब आप कहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। But when you are free, try to improve your English. लेकिन जब आपके पास खाली समय है तो आप इसको यूज करने का कोशिश कीजिए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। दिस विल बी ग्रेट हेल्प फॉर योर फ्यूचर, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल फॉर यू, मुझे यकीन है कि ये आपके लिए उपयोगी है। सो लाइक इट एंड शेयर इट, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश, बहुत ज्यादा इंग्लिश को पढ़ते लिखते और प्रैक्टिस करते रहिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।